नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं भारत के बारे में। यहाँ पर भारत को तोड़ने की साजिश करी जा रही है, भारत को विभाजित करने की साजिश करी जा रही है। एक बार भारत विभाजित हुआ किस समुदाय की वजह से? मुस्लिम समुदाय की वजह से, क्योंकि उनको अपना अलग देश चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर एक और सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है कि जो भारत है वो ईसाईयत के नाम पर विभाजित हो सकता है, और इसके लिए पूर्वोत्तर में बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। शेख हसीना ने इसकी तरफ इंडिकेट भी किया था, लेकिन लोगों ने इसकी तरफ ध्यान दिया नहीं है। आखिर ये मुद्दा क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे और वाकई ये आपको जो आंकड़े हैं वो चौंका देंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ईसाईयत में धर्मांतरण चल रहा है और रेशियो कितना बढ़ करके पूर्वोत्तर में ज्यादा हो चुका है। एक एक टॉपिक को डिटेल में लेते हुए चलेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर कोई भी डेटा फेक नहीं है, एडिटोरियल आपका लिया गया है, उसको डिस्कस किया जा रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जब भी मैं इस टाइप का टॉपिक लेकर के आती हूँ, आप कहते हो मैम आपको दिक्कत क्या है? मेरी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस भारत देश के अंदर क्या चीजें चल रही हैं। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें जो आपके एडिटोरियल्स में आ रही हैं, न्यूज में आ रही है, वो मैं लेकर के आती हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 13 से 16 सितंबर तक ये ऑफर है। बात कर लेते हैं। जागरण संपादकीय है ये, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है पूर्वोत्तर में चल रहे षड्यंत्र की अनदेखी, रोकना होगा ममांतरण का काला खेल। अब ये क्या है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ये देख लेते हैं। देखिए, पिछले दिनों बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, इन्होंने ये आरोप लगाया था कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को अलग कर पूर्वी तिमोर जैसा एक नया ईसाई देश बनाने की बात की जा रही है, इसकी साजिश चल रही है। उन्होंने जिस ईसाई देश की बात कही है, उस ईसाई देश में आप देखोगे कि भारत के पूर्वोत्तर के कम से कम 5 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और मेघालय है। यदि बात की जाए इन 5 में से 3 राज्यों की, तो ऑलरेडी ये ईसाई बहुल हो चुके हैं, जहां पर 80% से ज्यादा की आबादी में आपके ईसाई रह रहे हैं। ठीक है, मिजोरम ऑलरेडी यहाँ पर ईसाई जो है कन्वर्ट हो गए हैं, नागालैंड में भी हो गए हैं, मेघालय में भी हो गए। बहुत जल्द आपके बचे हुए 2 विच इज कौन? अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर। मणिपुर में काफी टाइम से हिंसा आपकी चल ही रही है, जिसके पीछे जो ईसाई षड्यंत्र है उसका कहीं ना कहीं आपको हाथ देखने को मिलेगा। और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, ये भी जल्द ही आपको ईसाई बहुल देखने को मिल जाएंगे। यानी कि ये जो आपके पूर्वोत्तर के 5 राज्य हैं, इनमें साजिश के तहत धर्मांतरण करवाया जा रहा है और भारत से अलग करके एक नई पूर्वी तिमोर जैसे देश को स्थापित करने की बात की जा रही। अब यहाँ पर कौन कर रहा है? ये 2 बड़ी शक्तियां हैं, आपके अमेरिका और चीन मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। एक्चुअली बेसिकली मेन चीज है यहाँ पर अमेरिका ऐसा करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का चीन से बाना नहीं बनता है भाई। तो अमेरिका चाहता है कि यदि इस जगह पर हमारे एयरबेस होंगे, जो कि वो बांग्लादेश में कह रहे थे, सेंट मार्टिन द्वीप में वो एयरबेस लगाने की बात कह रहे थे, जो कि वहां की जो शेख हसीना थी उन्होंने मना कर दिया था। जब मना कर दिया तो वहां पर तख्ता पलट कर दिया गया। और ऐसा ही कुछ हुआ था पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ, कि वहां पर भी उन्होंने अमेरिका का थोड़ा सा कुछ बातें नहीं मानी थी, तो वहां पर भी पाकिस्तान में तख्ता पलट किया गया। और सेम चीज की गई आपकी बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ, जब उन्होंने ये बात नहीं मानी कि हम क्या है आपको यहाँ पर एयरबेस लगाने देंगे। तो इस तरीके की यहाँ पर चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। लालच दे रहे थे वो बांग्लादेशी गवर्नमेंट को, जो शेख हसीना थी उनको, कि हम आपको चुनाव जितवा देंगे, उसके बदले में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना एक एयरबेस स्थापित करने के लिए मुझे एयरबेस, यानी कि अमेरिका अपना एयरबेस स्थापित करने के लिए मुझे आप एक जगह दे दो। ये तो बात रही कि क्या क्या चीजें हैं। अब उन आंकड़ों पे आ जाते हैं जिन आंकड़ों के तहत किया जा रहा है कि भारत को विभाजित करने की जो साजिश है वो रची जा रही है। अब देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पर ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ी है। और ये डेटा है आपके पास, रियल डेटा, ये कोई फेक डेटा मैं अपने घर से लिख करके नहीं लाई हूँ। बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों से, जब भी मैं ऐसे टॉपिक लेके आती हूँ, मोस्ट ऑफ दी आप लोग कहते हो कि आपको क्या दिक्कत है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये आपके लिए है। आ जाते हैं, मिजोरम में ईसाई आबादी अब 90% है। अब देखिए, मिजोरम में जो ईसाई आबादी हो गई है 90% हो गई है। सिर्फ 10% लोग वहां पर हिंदू और अलग समुदाय से आते हैं। आगे बात कर लेते हैं 1951 में नागालैंड की। तो यहाँ पर जो ईसाई आबादी थी वो थी 46.04%, जो कि अब बढ़कर के कितनी हो गई है 2011 में 87.92% हो गई है। ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम मेघालय की। 1961 की बात करें तो यहाँ पर ईसाई की जनसंख्या थी 35.21%।
6%, जो कि अब 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़ करके कितनी हो गई है 74.59%। और आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अब देखो तो ऑलरेडी बढ़ चुकी होगी, क्योंकि अभी आपकी जो नई जनगणना है उसको लेकर के कुछ ना कुछ विवाद चल रहे हैं। आगे आ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश की अब बात कर लेते हैं। 1971 में मात्र यहाँ पर 0.78% आपकी ईसाई जनसंख्या रहती थी, लेकिन अब ये बढ़ करके कितनी हो गई है 30.26। अब बात करेंगे मणिपुर की, जो आजकल मणिपुर दोबारा से जल रहा है, दंगे हो रहे हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं इन ये जो ईसाई आपके उग्रवादी समूह हैं उनका हाथ है। आगे देख लेते हैं, 1951 में मणिपुर में ईसाई जनसंख्या थी आपकी 11.84%, जो कि 2011 में बढ़कर के हो गई है 41.28%। चलिए, मुस्लिम धर्म के साथ एक ये है कि वो कट्टर हैं तो वो कट्टरता दिखाते हैं और सामने से आकर के जो चीजें हैं वो बताते हैं। ईसाई धर्म अपना पीछे से पीछे काम करता रहता है, धर्मांतरण करवाता रहता है। जोशुआ अभियान आपने देखा होगा चल रहा था, तो उनका ज्यादा खुल करके नहीं आता, लेकिन वो बैक हैंड पर बहुत ही गंभीरता के साथ अपने कामों को कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। इन राज्यों को आपस में जोड़ने के लिए असम के कार्बी आंगलोंग जिले को चुना गया है। विगत 4 दशक में इन जिलों में ईसाई 7% से बढ़कर के आपके 17.50% हो गए हैं। तो आपको कैसे चिंता नहीं करनी चाहिए कि कल को ये समूह उठ करके ये कहेंगे कि हमें एक अलग देश चाहिए ईसाईयत के नाम पर, जिनका सपोर्ट अमेरिका करने के लिए चला आएगा। ठीक है, तब आप क्या करोगे, तब हमारी सरकार क्या करेगी। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। भारत का विभाजन ईसाईयत के आधार पर ना हो। देखिए, भारत का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर एक बार हो चुका है, हम सभी जानते हैं, और उसका दर्द हम आज तक झेल रहे हैं। पीओके आप सभी देख रहे हो, कश्मीर आप सभी देख रहे हो। ठीक है, विभाजन के बाद देश में नारे लगाए जा रहे थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन जैसे ही 1947 में विभाजन हुआ उसके पश्चात आपको देखना होगा, सच्चाई को हमेशा एक्सेप्ट करना सीखिए। ये सच्चाई थी कि इसके बाद सभी ने बोला, अभी खालिस्तान को लेकर के मांग उठती है, ठीक है, तब भी उठ रही थी। उसके बाद जो ईसाई सशस्त्र संघर्ष थे उन्होंने छेड़ दिया था संघर्ष कि भाई हमें भी अपना, पूर्वोत्तर के जो कुछ लोग थे, और अगेन ये पूर्वोत्तर ही था जहां पर कहा जा रहा था कि हमें अपना अलग देश चाहिए। इन्होंने बोला हमें अलग होना है। आजादी के तुरंत बाद जैसे ही पाकिस्तान भारत से अलग होता है, 1980 में आप देखो पंजाब में भी कुछ अलगाववादी खालिस्तानी नारा लगाने लगे थे कि हमें खालिस्तान नाम का एक देश चाहिए, जो अभी तक चल रहा है, जिसकी वजह से कनाडा से हमारे वर्तमान में संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। कनाडा के जो आप देखोगे राष्ट्रपति हैं, पीएम है वहां के, कनाडा के जो पीएम है, उन्होंने बैन लगा दिया है भारतीय छात्रों पर, लिमिटेशन लगा दी है कि इससे ज्यादा छात्र नहीं आएंगे, वहां पर रोजगार नहीं दिया जा रहा है उनको। आगे देख लेते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में ईसाईकरण का अभियान अलगाववाद को ही बल दे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ हर एक धर्म ने बोला कि हमें अलग होना है। ईसाईयत धर्म ने कहा कि भाई हमें अपना अलग देश चाहिए, सिखों ने कहा हमें अपना अलग देश चाहिए। चलो अब आगे आ जाते हैं, तो इसको आप किसी भी तरीके से नकार नहीं सकते हो कि ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक, आगे आ जाते हैं। पूर्वोत्तर में अनेक ईसाई उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं। इस्लामिक आतंकवाद की तरह ही पूर्वोत्तर में अनेक आपके ईसाई उग्रवादी संगठन हैं। त्रिपुरा में संचालित नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के उग्रवादियों ने 1999 में वनवासी कल्याण आश्रम के 4 पदाधिकारियों का अपहरण कर उन्हें बांग्लादेश में जाकर के हत्या कर दी थी। ये बात रही त्रिपुरा की। आगे देख लेते हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के जनजाति समाज में कार्यरत वनवासी कल्याण आश्रम को काम करने से रोकना चाहते थे। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो आपका NLFT है, इसके साथ केंद्र सरकार ने एक शांति समझौता किया है कि जो भी उग्रवादी हैं, नक्सलवादी हैं, वो अब किसी भी तरीके का ये जो हमला वगैरह है नहीं करेंगे। फाइनली शांति समझौता हुआ, लेकिन उसमें ये स्पष्ट नहीं था कि ये पुनः कब अपना संघर्ष खड़ा कर देंगे। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि वो हमेशा के लिए बंद कर देंगे, सिर्फ समझौता हुआ है, और समझौते होते हैं उसके बाद समझौते तोड़े भी जाते हैं। तो यहाँ पर ये आश्वासन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि ये दोबारा से खड़े नहीं हो सकते हैं। ईसाई बहुल नागालैंड में विरोध के कारण ही अटल बिहारी वाजपेयी की जो अस्थियां थी उनको सबसे बड़ी नदी डोयांग के बदले एक छोटी नदी में विसर्जित करना पड़ा था। ये भी इतिहास है और आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नशे के कारोबार करने वाले अधिकतर ईसाई हैं। अब यहाँ पर जो आपका मैतेई और कुकी समुदाय है, इनके बीच में झगड़ा क्या है कि कुकी यहाँ के रहने वाले नहीं थे, उनको बुलाया गया था। ठीक है, म्यांमार के राजा ने बुलाया था, किसके लिए? लड़ाई लड़ने के लिए। कुकियों को कुछ दिन के लिए बुलाया गया था, लेकिन कुकी यहाँ पर आकर के बस गए, और इसके बाद इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर नशा, ड्रग्स और तस्करी, इन सारी चीजों को शामिल कर दिया है। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो मणिपुर का हाल है वो बद से बदतर होता जा रहा है।
ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी यहाँ पर। और मैतेई को क्या दिया गया कि अनुसूचित जनजाति का भाई उनको दर्जा चाहिए था, तो वो उनको मिल भी गया, उनको आरक्षण भी मिल गया। और कुकी कहते हैं कि इनको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। मैतेई का कहना है कि ये आउटसाइडर हैं, ये बाहर से आए हैं और ये हमारे यहाँ रह करके गंदगी फैला रहे हैं, नशा कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि कुकी समुदाय की एक महिला थी जिसको नग्न करके पूरे मणिपुर में घुमाया गया था। वो बहुत ही घटिया बात थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो बहुत ही बेकार स्थिति उस टाइम उत्पन्न हुई थी। लेकिन फिर भी आप बात देखिए कि उन सारी चीजों को एक अलग तरीके से राजनीतिकरण करके रखा गया, ना कि उनको शॉर्ट आउट किया गया। वो आज दिन तक शॉर्ट आउट नहीं हुई है। एक महिला के साथ इस तरीके का बर्ताव किया गया जो बहुत ही गलत था। उसको एक कानून के तहत, इन चीजों के तहत संरक्षित करना चाहिए था, लेकिन वो संरक्षित नहीं हुआ। ये भी एक गलत बात है। अभी भी हम मणिपुर के मुद्दे को बहुत अच्छे से नहीं देख रहे हैं, जो कि अगेन हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कल को ये सारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं ये ईसाई बहुल होकर के कहेंगे कि हमें इस देश के साथ नहीं रहना है, जहां पर सपोर्ट इनका अगेन कौन करने वाला है? अमेरिका करने वाला है। चलो आगे देख लेते हैं। कुकी जो ईसाइयत है, ये लोग जो कुकी समुदाय चला रहे हैं अपना ईसाइयत का पूरा धर्मांतरण का, तो उसमें मैतेई इनका रोड़ा बन रहे हैं। तो इसलिए ये चाहते हैं कि भाई मैतेई को यहाँ से हटा दिया जाए, ताकि हम लोग अपना जो पूरा पावर है वो यहाँ पर लगा सके और अपनी पूरी तरीके से, जो एक तरीके से कहते हैं ना कि हमारा ही पूरा शासन हो, वो यहाँ पर हम जमा सके। ठीक है, भारत को इस्लाम के बाद अब ईसाइयत के आधार पर पुनः विभाजन का दंश ना झेलना पड़े, इसलिए देश को सतर्क रहना होगा। भारत बांग्लादेश म्यांमार के हिस्से को काटकर अगर कोई ईसाई देश बना तो भविष्य में वह महाशक्तियों के टकराव की भूमि बनेगा। अमेरिका, चीन भारत के पड़ोसी देश में जिस तरह से सक्रिय हैं, उसकी अनदेखी ठीक नहीं है, लेकिन अभी भी सरकार ये देख नहीं रही है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि पीछे पीछे क्या चीजें आपकी चलती जा रही हैं। तो ये हमें देखना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेरा कोई पर्सनल मोटो नहीं होता इसको लेकर के, क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ मेरे को आप लोगों के कमेंट आते हैं, मैं इनको पढ़ती हूँ, देखती हूँ, और मुझे लगता है कि वाकई क्या आम जनता से सच्चाई हजम नहीं हो रही। हम एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के नाते हमें सोचना चाहिए कि हाँ ये चीजें हैं, ऐसा हो रहा है, दैट्स इट। हम किसी धर्म, जाति और इन पर नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ जो वाकई अभी की न्यूज है सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं। अभी आपको डेटा दिया गया सामने कि किस तरीके से बड़े बदलाव आ रहे हैं। सरकार को उनको नोटिस करना चाहिए, क्योंकि ये भारत है, हम यहाँ पर सभी धर्म और जाति के लोग शांति से निवास करते हैं, और हमें शांति से निवास करना है क्योंकि हम विश्व गुरु की भावना रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। इसलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।